बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ आपको ये बताए कि जो भी फंडामेंटल डाटा मार्केट में आता है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, कहाँ से जो है वो ट्रेड्स आपको लेनी चाहिए, कहाँ से आपको बाय लेना चाहिए, सेल लेना चाहिए कम्युनिटीज़ मार्केट में, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। क्योंकि हम अपने चैनल पे ना सिर्फ आपको फ्री फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि किन पॉइंट से आपको बाय और सेल जो है वो गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का, बिटकॉइन और फॉरेक्स का लेना चाहिए। बेसिकली ये चैनल जो है क्रिएट किया गया है नॉलेज क्रिएट करने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स मार्केट में जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि फंडामेंटल्स और अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो एक ही तरीके से स्टॉक्स में, कम्युनिटी मार्केट में जो है वो बेसिकली जो है वर्क करते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूला करें प्लीज़। अच्छा, अब अगर बात करें कल की कॉल्स की, तो कल मैंने आपसे बोला था कि ना 1918 ना 1920 काफ़ी सारे लोग जो है वो बेसिकली आपको बाय की कॉल दे रहे होंगे। मैंने मना किया था, मैंने बोला था 1916 1912 जो है वो स्कैल्पिंग का एरिया होगा, यहाँ पे स्कैल्पिंग करिएगा। तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी 1916 से स्कैल्पिंग करी तो उन्होंने भी जो है पैसे कमाए। तकरीबन 30 to 40 पिप्स हमने स्कैल्पर्स का जो है माइंड सेट किया हुआ है। फिर 1912 की अगर आप बात करें तो 1912 पे भी हमने देखा कि जो है वो अगर आप आज ही देख लें तो 1912 से ऊपर निकली आपके 30 to 40 पिप्स जो है निकल के बाहर है। अब आज कहाँ से बाय और सेल जो है गोल्ड का बन सकता है वो तो हम देख ही लेंगे। नैस्डैक की बात करें उसका भी नीचे से जो है बाइंग पॉइंट बताया था, वो भी वहाँ से अगर आप देखें तो अभी अगर देखें आप तो 100 to 150 पिप्स उसने जो है वो किए हुए हैं। जो सेफ ट्रेडर हैं उनकी स्ट्रेटजी है कि वो 100 to 120 पिप्स मार्केट से लेके निकलते हैं, वेट करते हैं, पेशेंस लेवल उनका ज़्यादा होता है। जो स्कैल्पर्स की स्ट्रेटजी होती है वो हमें अलग से अपनी कॉल्स में जो है वो बताते हैं। तो आपको दोनों स्ट्रेटजीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैल्पर्स एंड सेफ ट्रेडर्स, इसको हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कल वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है मंडे की 25 सितंबर की, तो वहाँ पर जाके जो है ना आप उस वीडियो को देख लें कल वाली, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैल्पर्स एंड जो है वो सेफ ट्रेडर्स। ठीक है, तो दोनों कॉल्स हम यहाँ पे जो है प्रोवाइड करते हैं। जब स्कैल्पर्स की स्ट्रेटजी नहीं बन रही होती तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रोवाइड ना किया है। अच्छा, ऑयल के बारे में भी बोला था कि ऊपर से सेल जो है वो निकल सकता है, नीचे से बाय आएगी। अब देखते हैं अब कहाँ से आज बाय और सेल जिसकी बनती है। डाउ जोन्स का भी हुआ, डाउ जोन्स का जिन्होंने नीचे से जो है बाइंग करी है, जो लेवल्स मैंने बताए थे, तो वहाँ से अगर आप देखें तो अभी भी 100 to 120 पिप्स लोगों ने मार्केट में बनाया। कल की आप कॉल्स जो है वो चेक कर सकते हैं सारी, और उससे पहले की भी चेक कर सकते हैं। तो ओवर 90% रेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल कॉल का जो है वो रेट है। तो अब जो है वो बात करते हैं आज के डेटा के बारे में। 3 डेटा आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट को आके इम्पैक्ट करेंगे। यूएसडी पेयर्स, यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस को करेंगे और उसके साथ साथ जो है गोल्ड को भी करेंगे। पहला डाटा आएगा पाकिस्तानी 5 बजे, इंडियन 5:30 बजे डाटा आएगा। यूके की टाइमिंग और यूएसए की टाइमिंग और किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं, इन टाइमिंग से आप उसको जो है कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो इस डाटा के जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 1.443 और प्रीवियस नंबर्स थे 1.443। तो अब अगर कोई भी चीज़ भाई 1.543 से ज़्यादा आ जाती है तो उस सूरत हाल में फिर यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ बेरिश मोमेंटम आएगा गोल्ड की तरफ। गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी नीचे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर दी थी फेड ने। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी कल हमने जो है डिस्कशन करा था मंडे वाली वीडियो में, जो वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे। उसके साथ फिर वीकली वीडियो भी हमने एक बनाई हुई है जिसमें हमने जितने भी डाटा आने वाले हैं 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर उनके बारे में डिस्कस करा है कि उनको देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। तो किसी भी फॉरेक्स पेयर्स में आप कर रहे हैं और किसी भी मुल्क का अगर कोई डाटा आ रहा है फंडामेंटल्स, तो सारे के सारे उस वीडियो में जो है इन डिटेल जो है कवर किए गए हैं। तो उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा, वो रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल पर मौजूद है। और अगर आपको इंग्लिश प्रॉब्लम है, एज आई हैव सेड बिफोर, इफ़ यू हैव एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम देन यू कैन ऐड इनटू माय इंग्लिश चैनल विच इज़ गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल। तो भाई ये है इसकी जो है वो बेसिकली जो डाटा जो है बिल्डिंग परमिट ये आएगा। ये ज़ाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स को अफेक्ट करेगा, गोल्ड को भी करेगा। कोई भी चीज़ 1.443 से नीचे आ गई तो यूएसडी पेयर्स जो हैं वो बेरिश मोमेंटम पकड़ेंगे, बुलिश मोमेंटम थोड़ा बहुत जो है गोल्ड को मिल जाएगा। देखें, मैंने इसके बारे में भी डिफरेंस बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेरिश मोमेंटम एंड बुलिश मोमेंटम। एक अलग से जो है वो इस तरह की जो टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं इनकी एक वीडियो अब की दफ़ा सैटरडे को ड्यू है, वो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो ये वीडियो बनाएंगे इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, उसमें हम जो है डिस्कस कर लेंगे और फिर उसी का हर वीडियो में जो है वो रेफरेंस जो है वो दे दिया करेंगे। ये जो जितने टेक्निकल टर्म्स जो है यूज़ किए जाते हैं कि बेसिकली इनके मायने क्या होते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए। अच्छा, एक ये डाटा आएगा, इसके बाद फिर 2 घंटे बाद आपके पास एक और 2 डाटा एक साथ आएंगे, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। पहला जो है वो न्यू होम सेल्स का डाटा है। ठीक है, न्यू होम सेल्स का डाटा जो है वो 714 के प्रीवियस नंबर्स थे, 700 के जो हैं
वो बेसिकली एग्जिस्टिंग नंबर्स है। न्यू होम सेल्स जो है ये को रिलेटेड होता है एग्जिस्टिंग होम सेल से, और एग्जिस्टिंग होम सेल से पहले ये डाटा जो है वो आता है, और इसके साथ इसकी को रिलेशन है बेसिकली एग्जिस्टिंग होम सेल्स के साथ। तो ये जो है ना पाकिस्तानी 7 बजे आएगा, इंडियन 7:30 बजे ही आएगा डाटा, 3 बजे यूके का टाइम हो रहा होगा, और 10 बजे जो है वो सुबह यूएसए का टाइम होगा। बाकी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप टाइम एंड टाइमिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई अगर अब ये 714 के से जो है वो बेसिकली ज़्यादा आ जाते हैं नंबर्स, तो फिर यूएसडी को एक जो है वो ज़ाहिर सी बात है बुलिश मोमेंटम मिलेगा। बेरिश मोमेंटम आएगा किसकी तरफ, ज़ाहिर सी बात है जो आपका गोल्ड है उसकी तरफ मज़ीद ही जो है वो बेरिश है वो, और उसके साथ और भी ज़्यादा अगर ये डाटा कहीं आज यूएसडी के फेवर में आ जाता है तो थिंग्स विल गो रॉन्ग फॉर द गोल्ड बायर्स स्पेशली, ठीक है। लेकिन अगर ज़ाहिर सी बात है ये डाटा कहीं आ जाता है 700 के से नीचे जो फोकास्टेड नंबर्स हैं, तो फिर यूएसडी पेयर्स जो हैं उनको लिटिल बिट ऑफ एक बेरिश मोमेंटम जो है मिलेगा, और जो है बुलिश मोमेंटम जो है वो गोल्ड को थोड़ा बहुत जो है वो मिल सकता है इस डाटा के साथ, क्योंकि ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा के साथ आएगा। तो 7 बजे एक और डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, जो कि शो करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना कॉन्फिडेंस है जो कंज्यूमर्स हैं उनका, मतलब वो बाइंग कर रहे हैं चीज़ों की या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, इस डाटा को अगर देखें तो इसके जो सेंसेस हैं वो हैं 105.5 और प्रीवियस नंबर्स थे 106.1। तो अगर कोई भी चीज़, अब ये समझ लीजिए आप, कोई भी चीज़ अगर 1.55 से नीचे आ जाती है तो ये समझ लीजिए कि गोल्ड थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। कहाँ से बाय बन सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत जाएगा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने की बात करी है फेड ने, उसका एक प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि एक दफ़ा और भी इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ने लगा है एज सेड बाय जो है वो यूएसए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 106.1 जो प्रीवियस रीडिंग है उससे तो भाई ज़्यादा आ जाता है, तो उस सूरत में यूएसडी पेयर और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और गोल्ड मजीद नीचे की तरफ का एक, जिसमें एक ऑलरेडी बेरिश प्रेशर है, और ज़्यादा बेरिश प्रेशर लेके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब देखें ये तो फंडामेंटल डाटा है जिनको देखते हुए आपने ट्रेड करनी है, डाटा उसको देखते हुए ट्रेड करिएगा। हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे कि आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है, तो वीडियो को जो है एंड तक कंप्लीटली देखिएगा। अगर आप ये फंडामेंटल पार्ट वीडियो का मिस कर देते हैं, सिर्फ टेक्निकल साइड पे जाते हैं, तो आप ये समझ लें कि सिर्फ टेक्निकल्स देख के आप कभी भी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप जो है फंडामेंटल्स देख के वीडियो को ख़त्म करके और चले जाते हैं सीधा सीधा, और फिर टेक्निकल्स नहीं देखते, तो भी आप ज़ाहिर सी बात है मार्केट में सही तरीके से ट्रेड कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, और डेट्स वाई वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। तो अब चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ, वो देखते हैं कहाँ से बाय और सेल जो है वो गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक का और बिटकॉइन का आज बन सकता है। नाउ मूव ऑन टू द टेक्निकल साइड ऑफ दिस वीडियो प्लीज। सो गाइस, सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं वो यूएस ऑयल की, कि कहाँ से इसका जो है बाय बन सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कल मैंने बाइंग आपसे बोला था कि इसकी निकल के थोड़ी सी जो है वो आएगी, और जो है वो अगर आप देखें तो थोड़ी सी इसकी बाइंग आई, 30 to 40 पिप्स की आई, ज़्यादा की नहीं आई। क्योंकि जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि ओपेक की मीटिंग भी है जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली है, जिसकी वजह से एक ऑयल ने प्रेशर ले लिया है, और हो सकता है जब तक वो मीटिंग ना आए ये एक बेरिश मोमेंटम जो है अपना कंटिन्यू रखे। तो ये एक चीज़ जो है ऑयल में जो है वो देखने वाली है। अच्छा, अब अगर आज बात कर लें ऑयल की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फिर से वही एरियाज़ मैं आपको दूंगा, 88 से लेके 87 तक का एरिया जो है ये पूरे का पूरा बाइंग एक जो है वो निकाल सकता है ऑयल के लिए, और 86.50 आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि स्टॉप लॉस आपका लाजमी होना चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आप जो है वो बेसिकली ऑयल में ट्रेड करें, क्योंकि ओपेक की जो है वो मीटिंग है, फिर हमारे पास उसके साथ साथ कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ भी हैं, और अगर वहाँ पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा आ गई, तो उस सूरत हाल में इसके ऊपर एक जो बेरिश मोमेंटम थोड़ा सा इसमें क्रिएट हुआ है, वो मज़ीद जो है वो ऑब्वियस सी बात है बेरिश मोमेंटम को जो है वो ट्रेंड बनाता हुआ नीचे की तरफ इसको लेके जा सकता है, जब तक ओपेक मीटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो है वो ऑयल में देखने वाली हैं भाई। 86.50 जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। देखें, स्टॉप लॉस में पहले भी आपसे बोला है कि स्टॉप लॉस लाजमी आपकी हर ट्रेड में होना चाहिए। बड़े नुकसान से अच्छा आप छोटा नुकसान करें, ठीक है। तो जब अगर कोई इस तरह का सिनारियो क्रिएट हो जाता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फ्यूचर में हमारी जो कॉल्स होती हैं उनको फॉलो करके आप इंशाल्लाह ताला वही पैसे अपने जो है वो ऑयल से ही रिकवर कर सकते हैं। बाकी स्टेप्स की बात मैं नहीं कर रहा, ऑयल से भी आप जो है अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। ऑयल ने आपके पैसे खाएं, ऑयल से ही आप पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बंदे को एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई ऑयल में पैसे गए हैं तो ऑयल से ही मैं पैसे निकालूंगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपकी दूर जब भी होगी जब आप ज़ाहिर सी बात है स्टॉप लॉसेस लगा के रखेंगे। स्टॉप लॉसेस अगर आप नहीं लगाएंगे तो मार्केट में आप फंस जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने फंडामेंटल पार्ट जो है आज मिस कर दिया है वीडियो का, डायरेक्टली आप कॉल्स देखने आ गए हैं कि भाई कहाँ से ऑयल का सेल और बाय बन रहा है,
तो आप फिर जो है वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ फंडामेंटल पार्ट्स को लाजमी देखा करें, क्योंकि फंडामेंटल्स प्ले देयर रोल। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ फंडामेंटल्स को देखेंगे तो भी मार्केट में फंसेंगे, सिर्फ टेक्निकल्स को देखेंगे तो भी मार्केट में फंसेंगे। दोनों चीज़ें जो हैं वो एक मार्केट में से निचोड़ निकालती हैं, ये बात रखिएगा। तो दोनों को जो है वो चीज़ों को देख लिया करें बहुत गौर से। तो बाइंग है 88 से लेके 87 तक, हम मज़ीद टाइम जो है वेस्ट नहीं करते जो है वो। और जो है वो 86.50 जो है वो आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। इसके बाद फिर कल अगर इन पॉइंट से ऊपर ये नहीं गया तो फिर हम आपको दूसरी कॉल देंगे। वैसे क्योंकि सक्सेस रेट 90% है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़ाहिर सी बात है कॉल सही लगती हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें US30 की। अच्छा, US30 में मैं आपको बताता चलूँ कि इसके पास भी बेरिश मोमेंटम इस वजह से क्रिएट हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली बात है फेड ने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने का बोल दिया था, जिसकी वजह से सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो थे USA के वो एक बेरिश मोमेंटम की तरफ जो है वो चले गए हैं। उसके साथ साथ गोल्ड पे भी बेरिश मोमेंटम आ गया है, तो USD पेयर्स थोड़े से जो है स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो आज जो है वो बाइंग इसकी बनेगी 33,700 से लेके 33,600 का जो लैंड मार्क है, इस जगह पे आप बाइंग कर सकते हैं। और इसका भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 35,550, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो अगर देखा जाए तो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब अगेंस्ट द ट्रेंड आप ज़ाहिर सी बात है कोशिश कर रहे होते हैं ट्रेडिंग करने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो आपको स्टॉप लॉसेस जो है लाजमी रखने होते हैं, सही है। इसी तरीके से US ऑयल की तरह US30 में भी आपको जो है ना स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा। वैसे स्टॉप लॉस पे मैं इतना ज़्यादा अपनी वीडियोस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन स्टॉप लॉस आपको देता भी हूँ। इसलिए नहीं देता क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे ये श्योर होता है कि इंशाल्लाह ताला कॉल जो है वो लगेगी ओवर 90%। जो है वो मुझे कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि मैं बेसिकली जो कॉल्स दे रहा हूँ आपको वो लगेंगी। तो इसे ऐसे मैं स्टॉप लॉसेस नहीं रखवाता, लेकिन मैं स्टॉप लॉसेस को आज बहुत ज़्यादा अहमियत दूंगा क्योंकि मार्केट थोड़ी सी जो है ना, अगर आप देखें तो अनसर्टेन टाइप का इस वक्त जो है ना माहौल क्रिएट हुआ हुआ है मार्केट में, अगर आप और से देखें, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है वो इतना ज़्यादा जो है मार्केट नीचे की तरफ की मूवमेंट उसने पकड़ी है, अगर आप देखें तो। अच्छा, अब अगर देखें तो बाइंग आप ले लीजिएगा 33,700 से लेके 33,600 तक। स्टॉप लॉस 33,000, स्ट्रिक्ट 33,650 आपने जो है वो इसमें रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इस पर ट्रेड करिएगा। सेल पे जो है वो डीजे के मत बैठिएगा। बहुत सारे लोग आपको सेल पे बैठाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इन सब बातों को ना सुनिएगा। जब तक US30 आपको 34,800 से लेके 34,900 तक के एरिया में ना मिले ना, US30 को आपने सेल नहीं करना है। ये अपना माइंड मेकअप कर लें, इससे पहले सेल पे मत बैठिएगा। नैस्डैक के लिए भी आपको ये बोल रहा था कि बाय पे मत बैठिएगा जब तक जो है 14,900 और 14,800 पे आपको ना मिले। लेकिन बहुत सारे लोग 15,100 से बाइंग करवा रहे थे और जो है क्या नाम है, लोगों को वहाँ उन्होंने फंसा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा कि इतने जो है वो ऊपर के और नीचे के लेवल्स जो हैं वो इस वजह से दिए जाते हैं ताकि आप सिक्योरली मार्केट में काम करें। मार्केट एकदम से एक मूवमेंट लेती है और फिर जो है ज़ाहिर सी बात है सबके जो अकाउंट्स होते हैं उनको स्क्वायर ऑफ करा देती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि स्टॉप लॉस खा जाती है मार्केट आपका हमेशा, अगर आप जो है वो वाइजली ट्रेड ना करें। तो आप बेसिकली जो वाइज ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि मैं किस पॉइंट से जो है सेल लूँ जहाँ से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि स्टॉप लॉस हिट कराएंगे भी तो वहाँ जाके कराएंगे। तो उस तरह की कॉल्स यहाँ पे आपको देने की जो है कोशिश की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह 90% आप देख ही चुके हैं अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि वो सक्सेसफुल होती हैं। तो इस तरीके से भाई आपने US30 में आज ट्रेड करना है। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक को अगर देखें तो भाई देखें, नैस्डैक जो है ये एक बेरिश मोमेंटम जो है वो ले चुका है, काफ़ी ज़्यादा इस पर बेरिश प्रेशर है इस वक्त। लेकिन 14,450 टिल 14,350 दिस इज़ अ एरिया टू वॉच आउट फॉर। अगर इन एरियाज़ में आपको जो है ये मिल जाता है तो यहाँ पे इसकी बाइंग कर लीजिएगा। 14,330 जो है वो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। 14,330 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कल की। कल हमने बात करी थी कि बेसिकली भाई ये दोबारा से एक दफ़ा ऊपर जाएगा, तो ये ज़रूर ऊपर जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 14,900 14,800 तक तो ये लाजमी जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आपको एक अच्छी जो है वो बाइंग नीचे के लेवल से मिल सकती है। तो लेवल जो हैं वो हैं बेसिकली 14,450 से लेके 14,380 का, और 350 का जो है आप बेशक जो है वो स्टॉप लॉस रख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपने जो है ना वो लाजमी रखना है अगर आप नैस्डैक में जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इसमें जो है वो ट्रेड करनी है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें
जो है वो आपके गोल्ड की, जो कि मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट है सबकी। तो गोल्ड का आप लोगों को बताता चलता हूँ कि गोल्ड जो है ना, देखें इस वक्त दो प्रेशर्स हैं इसके ऊपर। पहला प्रेशर ये है कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। दूसरा प्रेशर ये है कि ज़ाहिर सी बात है एक बेरिश मोमेंटम जो है पकड़ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो ये वेडनेसडे से एक बेरिश ट्रेंड इसने जो है क्रिएट कर दी है। मतलब अब जो मोमेंटम था वो मोमेंटम नहीं रहा, एक ट्रेंड जो है वो बनता जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं टू लुक आउट फॉर, ऑब्वियसली वो 1902 से लेके 1896 तक का एरिया है। तो इस एरिया में जो स्काल्पर्स हैं वो स्काल्पिंग कर सकते हैं। 30 to 40 पिप्स वाले मार्केट से आपने जो है वो आउट हो जाना है, ठीक है। ये आपको एरियाज़ जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। तो जब मैं स्काल्पर्स की स्ट्रेटजी बताता हूँ तो देखें, उधर सिर्फ अगर आप स्काल्पर हैं तो ही ट्रेड किया करें। 30 to 40 पिप्स प्रॉफिट एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हैं तो उन जगहों पर जाया करें, वरना उन जगहों पे ट्रेडिंग मत किया करें। अगर आप जो है सोच रहे हैं कि आपको $10 $12 मिल जाएंगे, तो फिर जो सेफ ट्रेडर की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ उसको फॉलो किया करें। अब भाई सेफ ट्रेडर है ना, तो एज सिंपल एज दैट 1892 से लेके 1886 तक का जो एरिया है ना, यहाँ पे बाय करें, ठीक है। 1892 से लेके 1886 का एरिया यहाँ पे बाय करें। 100 to 120 पिप्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। 1882 आपका जो है वो बेसिकली 1882 नहीं, 1878 आपका जो है ना वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 1878 आपका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग होगी आपकी 92 से लेके जो है वो 1886 तक की। तो ये इस तरीके की स्ट्रेटजीज जो है आपको चलना पड़ेंगी आज मार्केट में। बहुत देख के ट्रेड कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप बहुत मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा बाइंग जो है वो कर लें और फिर उसके बाद जो है आप फंस जाएँ। तो मार्केट को इस तरीके से मैनेज करके रखिएगा, अपना माइंड समझ लीजिएगा कि भाई 1878 जो है ना स्टॉप लॉस है, तो उस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। सेफ ट्रेडर हैं, 92 से लेके 1886 तक का एरिया जो है वो बाइंग है। स्काल्पर हैं, 1902 का वेट करें, 1896 तक अगर मिलता है तो स्काल्पिंग करें और फिर जो है ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। 1878 इसलिए ज़रूरी है स्टॉप लॉस रखना क्योंकि 1878 के बाद फिर गोल्ड, अब मैं आपको एक फ़िगर बताऊंगा तो आप जो है ज़हरी सी बात है परेशान होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सच यही है। अगर इससे नीचे गया तो फिर भाई 1855 का जो लेवल है ना वो बेसिकली गोल्ड का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर जो है वो 78 ये तोड़ देता है, ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखनी है, ठीक है। 78 तोड़ेगा तो 1855 जो है उसकी हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये अपना माइंड बना लें। तो इस तरीके से देखते हुए जो है वो मार्केट में ट्रेड करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाइएगा। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मत कीजिएगा। So don't forget to sub and like. Thanks for watching it. I hope you have enjoyed it and you are going to win money from my calls. Don't forget to sub and like. Thanks for watching it. Relentless Forex is signing off.